नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। पंजाब के एक बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि किसान उसका ऋण नहीं चुका रहे और बैंक का कहना था कि इसकी वजह राज्य विधानसभा चुनाव है और किसानों को लगता है कि राज्य में जो भी सरकार आएगी वो उनका सारा कर्ज माफ कर देगी और मामला बैंक पर एक कर्मचारी की दोबारा बहाली से पड़ रहे आर्थिक बोझ से जुड़ा था और कोर्ट ने बैंक की दलील को स्वीकार करते हुए कर्मचारी को दिए जाने वाले मुआवजे की रकम कम कर दी। वहीं पटियाला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने 2020 में आए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी थी और इस आदेश में 2005 में नौकरी से हटाए गए एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को फिर से बहाल करने के लिए कहा गया था और हाईकोर्ट ने बैंक को कर्मचारी को 6% ब्याज के साथ 20,000 रुपए सालाना मुआवजा देने के लिए कहा था और सुनवाई की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की बेंच ने माना कि हाईकोर्ट का आदेश इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के प्रावधानों के अनुसार है और इससे कोई त्रुटि नहीं है और इस पर बैंक की तरफ से दलील दी गई कि ब्याज के साथ ये रकम काफी ज्यादा हो रही है। और वहीं हाईकोर्ट में 12 और कर्मचारियों के इसी तरह के मामले लंबित है और सबको इसी तरह का भुगतान करने से उस पर काफी आर्थिक बोझ पड़ेगा। कॉरपोरेटिव बैंक के लिए पेश वकील सुधीर वालिया ने कहा कि पंजाब में किसानों ने बैंक के कर्ज का भुगतान बंद कर दिया है और उन्हें भरोसा है कि नई सरकार उनके सभी कर्ज माफ कर देगी और बैंक के पास इसी वजह से संसाधन की कमी है। जब कर्ज माफी होगी तो इसका भी असर बैंक पर पड़ेगा और जज इस दलील से सहमत नजर आए और उन्होंने दैनिक कर्मचारी के वकील से कहा, अगर बैंक ही नहीं बचेगा तो आपकी बहाली कहां होगी और अगर बैंक दिवालिया हो जाता है तो आप जैसे तमाम लोगों का नुकसान होगा। और वहीं अब खबर बिहार से है, जहां पर बिहार में कोरोना वैक्सीन की 12 डोज लेने वाले ब्रह्मदेव मंडल को पुलिस ने थाने से ही बेल दे दी है और वहीं बताया जाता है कि मंडल सोमवार को मधेपुरा के पुरैनी थाना पहुंचे, जिसके बाद उन्हें बेल मिल गई है और कोरोना वैक्सीन की 12 डोज लेकर सुर्खियों में आने के बाद 8 जनवरी को स्वास्थ्य विभाग ने उन पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था और तब से उन्होंने अपना फोन बंद कर दिया था और वहीं अब घर से फरार भी थे और उन्हें बेल मिलने की जानकारी पुरैना थाना अध्यक्ष दीपक चंद्र दास ने दी और वहीं बताया जा रहा है कि ब्रह्मदेव मंडल को पुरैनी थाना ने हाजिर होने का नोटिस दिया था और इसके बाद वो सोमवार को यानी पुरैना थाना पहुंचे और केस के आईओ उदय तिर्की मिले और केस के आईओ द्वारा विहित प्रक्रिया को पूरा करते हुए उन्हें थाना से ही बेल दे दी गई। और इसके अलावा आपको बता दें कि FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की थी और इसके बाद इस मामले पर राजनीति भी होने लगी थी और मधेपुरा सदर RJD विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर ने SP को आवेदन देकर ब्रह्मदेव मंडल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी और उन्होंने इसकी प्रतिलिपि DM को भी सौंपी थी। वहीं पूर्व सांसद और पूर्व संसद पप्पू यादव ने भी ब्रह्मदेव मंडल पर हुए FIR को लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग को घेरता था और वहीं गिरफ्तारी और कार्रवाई किए जाने से सहमे मंडल ने आत्महत्या कर लेने की धमकी तक दे डाली थी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद मधेपुरा SP राजेश कुमार ने कहा था कि क्योंकि वो काफी वृद्ध व्यक्ति, इसलिए पुलिस सहानुभूति के साथ उनसे पूछताछ करेगी और साथ ही जांच में सहयोग का भी आशा व्यक्त किया था।